आपको एक डीप सी फैक्ट पता है? जिस तरह बिग बॉस में जो बिग बॉस शो है उसमें जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं उनके चारों तरफ कैमरास लगे रहते हैं। मतलब उनको फुल्ली कॉन्शियस होकर रहना पड़ता है कि हमें कैमरास देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सच ये है कि अगर आप डीपली देखो तो आजकल के टाइम में हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जी हाँ, हम भी बिग बॉस के हाउस में हैं और आप भी बिग बॉस के हाउस में हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे भाई? तो इसका आंसर ये है ना कि आप जो इंटरनेट ब्राउजर ये सब यूज करते हो, आपने कुकीज के बारे में जरूर सुना होगा, ट्रैकर्स के बारे में सुना होगा कि कैसे वेबसाइट्स आपके बिहेवियर को रीड करते हैं। बहुत डीप चीज है ये। मतलब वो आपके बिहेवियर को रीड करके आपसे रिलेवेंट एड्स को दिखाती है ताकि आप उन चीजों को खरीदो जो कि आपको जरूरत भी नहीं है। अजीब सी चीज है लेकिन ये बहुत कॉमन सी चीज है। और आपको भी कंप्यूटर्स, आपका मोबाइल में जो डेटा है आपका, वो 24 घंटे वो आपको ट्रैक कर रहा होता है कि आपका क्या मानसिक इंटरेस्ट है, क्या डिसलाइक्स है और ये सब। ये बहुत ही अजीब बात है। और इसीलिए मोबाइल यूज करते टाइम, कोई भी ऐप चलाते टाइम जब वो परमिशंस मांगता है तो ध्यान देके ही अलाउ करना या फिर डिस अलाउ करना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ये जो एड है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शो, ये दुबई एक्सपो का एड है। टीवीएस न्यूज का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। इसमें इस बात का मेंशन किया गया है कि इसमें जो एयर होस्टेस जो चढ़ के एड शूट करती है उसको 11 बार रीटेक्स लेना पड़ा है। इनका नाम है मिस स्मिथ लुडविग। और जो पीछे प्लेन जा रहा है वो भी कोई वीएफएक्स नहीं है बल्कि एक्चुअली में शूट किया गया है इसको। सोचो, एक एक्चुअल पर्सन को इतने ऊपर बुर्ज खलीफा पे चढ़ाकर ये शूट करना पड़ा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही सेफ्टी के साथ किया जाता है। मतलब अगर वो बाई चांस गिर भी जाती है तो पूरा फुल प्रोटेक्शन है उनके साथ, लेकिन तब भी हिम्मत चाहिए वैसा स्टंट करने के लिए। और पीछे जो पायलट्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। पायलट को एक स्पेसिफिक स्पीड पे, एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पे उस प्लेन को उड़ाना पड़ता है जस्ट इस एड के लिए। सोचो 11 बार प्लेन को घुमा घुमा के वो उड़ाए हैं सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि आजकल के टिपिकल स्ट्रेस से भरी दुनिया में बहुत कम उम्र के लोगों में ही बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ज्यादातर ये जेनेटिक होता है, लेकिन कई केसेस में ये स्ट्रेस और वेरियस अदर रीजंस के चलते भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक रीजन से ही होता है, स्ट्रेस और बाकी चीजों के चलते ये और एक्सेलरेट हो जाता है। यहाँ पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बाल्डनेस और हेयर लॉस के भी कई स्टेजेस होते हैं, टोटल 7 स्टेज। बात यह है कि अगर आप स्टेज 1 से 4 तक आप हो तो इसे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 5 से 7 तक आपका हेयर लॉस बॉल्डिंग में डेवलप होने लगता है। और इन स्टेजेस में जनरली ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता एंड द रियलिस्टिक वे यू आर लेफ्ट विथ इसके लिए इज हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि काफी एक्सपेंसिव और नेचुरल मेथड के मुकाबले बहुत रिस्की होता है। इसलिए अगर स्टेज 1 से 4 तक अगर कॉन्शियस रह के ट्रीट किया जाए तो बाल्डनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको त्राया के बारे में बताना चाहूंगा। त्राया सिर्फ आपको शैम्पू ही नहीं देता, क्योंकि अभी तो आप समझ गए होंगे कि ये जो बाल्डनेस होता है वो इंटरनली हो रही है, तो शैम्पू से तो ठीक नहीं होगी। इंस्टेड त्राया आपके हेयर लॉस को आइडेंटिफाई करके एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट देता है। मींस ऐसा नहीं है कि एक ही सेट ऑफ ट्रीटमेंट है और वही सब पे अप्लाई हो रही है बाकी कंपनीज की तरह, बल्कि कस्टमाइज्ड होती है आपके कंडीशन के हिसाब से। त्राया के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने एक ऑनलाइन फ्री हेयर टेस्ट डिजाइन की है जिसके जरिए आप अपने हेयर लॉस का स्टेज, रूट कॉज और टाइप समझ के आयुर्वेदा और डर्मेटोलॉजी को कंबाइन करके आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान भी देते हैं और साथ में एक डाइट प्लान भी मिलता है जो आपके हेयर को इंटरनली नरिश करता है। त्राया ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को 93% सक्सेस रेट दिया है, और वो भी सिर्फ 5-6 महीने में। ये सब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब त्राया का ट्रीटमेंट बिफोर एंड आफ्टर है, जो कि आप देख ही सकते हो। और ये रिजल्ट्स अराउंड 5-6 मंथ में मिले हैं, और इसलिए मैंने भी अपने कस्टमाइज्ड किट को ऑर्डर किया है। आप अपना ट्रीटमेंट किट ले सकते हैं 3 स्टेप्स में। पहला, traya.health पर जाकर अपना फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। दूसरा, अपना कस्टमाइज्ड 1 मंथ किट खरीदिए। और स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप त्राया के दिए गए फ्री डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और हेयर कोच के रिकमेंडेशन को जरूर फॉलो कीजिए। तो आप भी
भी ट्राया के फ्री हेयर टेस्ट को ले सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। आप मेरे कोड FACT20 को यूज कीजिए और आपको अपने परचेज पे 20% ऑफ मिलेगा। सो चेक आउट ट्राया नाउ। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जेली फिश जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर आसपास समुद्र हो तो पहले आप इन आर्टिकल्स को देखो। ये इसी के लिए जाने जाते हैं। ये जो है ना क्या करते हैं, जैसा कि आप इन आर्टिकल्स में देख रहे हो, ये जो फिल्टर होते हैं जो कि प्लांट के रिएक्टर को कूल डाउन करते हैं, उनमें ये जाम लगा देते हैं। साल 2013 में, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो, ऐसे कई रिएक्टर्स हैं जिनको बंद करना पड़ा इन्हीं जेली फिश के चलते। पता नहीं रिएक्टर कूलर के साथ इनका क्या रिश्ता है, बार बार आके उसको जाम कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है आइंस्टाइन ने एक चीज की खोज की थी जिसको उन्होंने नाम दिया था लैम्ब्डा। लैम्ब्डा से डिनोट करते थे। एक मिस्टीरियस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये टर्म निकाला था। आइंस्टाइन का लैम्ब्डा जो था वो एक तरह से ब्रह्मांड को स्थिर बनाने का एक इक्वेशन था, एक डिपिक्शन था। ग्रेविटी के ऑपोजिट कुछ है जो ब्रह्मांड को स्थिर रख रहा है, सारे गैलेक्सीज को जैसा है वैसा रहने दे रहा है। उसके बाद इस चीज को बहुत लोग बोल रहे थे कि आइंस्टाइन कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। फिर आइंस्टाइन को भी लगा कि हो सकता है ये मेरे कैरियर का सबसे बड़ा गलती था, लैम्ब्डा ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके डेथ के बहुत साल बाद जाके अभी जो डार्क मैटर है जिसके चलते सारे गैलेक्सी एक साथ रहते हैं, वही था उनका लैम्ब्डा। अभी जाके ये बात पता चल रही है। इससे ये पता चलता है कि आइंस्टाइन किस लेवल के जीनियस थे। फैक्ट नंबर 5, सोचो अगर आपका घर का बिजली का बिल आया, जनरली आपको आदत है 800, 1000, 1200 का बिल देने का, लेकिन इस बार 1200 नहीं बल्कि 3000 करोड़ का बिल आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे हो, कुछ ऐसा ही हुआ। एक बिजली कंज्यूमर प्रियंका गुप्ता, इनको 3419 करोड़ का बिल आया। उनको लगा कि कुछ गलती होगा, लेकिन फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में चेक हुआ, पता लगा ये बिल करेक्ट है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिल जनरेट ही उतने में हुआ है। फिर ये देख के वो बीमार पड़ गई। फिर इसके ऊपर हुई जांच, ये पता चला कि जब बिल जनरेट हो रहा था तब वहां का जो कर्मचारी है वो यूनिट कितना यूज हुआ है उसके बदले जो लंबा सा कंज्यूमर नंबर होता है ना, आपका कंज्यूमर नंबर है 130545 ऐसे करके होता है जो, तो वो जो 6 डिजिट का कंज्यूमर नंबर होता है यूनिट के जगह उसको डाल दिया। बस फिर लास्ट में इसको करेक्ट किया गया, करेक्ट बिल निकाला गया, तब इनको होश में होश आया और जिस एम्प्लॉय से ये गलती हुई थी उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत ही अजीब सी फैक्ट लगेगी आपको कि हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐप, एक वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है, और कहीं भी गड्ढा करने के पहले अब ऐसा नियम आने जा रहा है कि आप कहीं भी गड्ढा उड्ढा करोगे, भले ही वो आपका जमीन हो, लेकिन आपको एक बार कॉल करना होगा गड्ढा करने के पहले। क्या है कि बहुत जगह से पाइपलाइन, टेलीफोन केबल्स, फाइबर केबल नीचे से जाते हैं किसी घर के जस्ट सामने से, और वो अपना कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ बेंच उंच बनाने के लिए कोड़ता है। तो ऐसे कई केसेस में कोड़ने के चलते वो तार कट जाता है और लाखों लोगों का सर्विसेज बंद हो जाता है। तो अब ऐसा नियम आ रहा है कि कोड़ने के पहले भी आपको पूछने की जरूरत है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बैंक लॉकर के नए नियम पता है? देखो, आपको जानना चाहिए, आप यदि आप कमा रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज तो होगा ही, या फिर आप भविष्य में कमाओगे, जॉब पाओगे, पैसा कमाओगे, तो वैल्यूएबल एसेट्स भी आप लोगे, जैसे कि सोना और बाकी चीजें। और ये तो आपको पता ही होगा कि इसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस में से एक है बैंक लॉकर्स। लेकिन फिर सवाल ये आता है, बैंक के पास लॉकर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें आप अपना वैल्यूएबल चीजों को रख सकते हो। अब सवाल ये आता है कि बैंक में अगर चोरी हो जाए, या फिर बैंक में आग लग जाए, या फिर बैंक का बिल्डिंग ही गिर जाए, धस जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो आपका जो वैल्यूएबल सामान है, फॉर एग्जांपल सोना, वो क्या बैंक वापस देगी? तो एक्चुअली में बात ये है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ रुपए का सोना रखे हो बैंक में, तो आपको उतना नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आरबीआई के अनुसार आप जितना एनुअल रेंट दे रहे हो उस लॉकर के सर्विस को लेने के लिए, जैसे कि अगर आप लॉकर लोगे तो आपको फॉर एग्जांपल 500 रुपए हर महीने का रेंट देना होगा, 500 रुपए
हर महीने। साल का 6,000 हो गया, तो साल में आपने जितना पैसा दिया जो कि है 6,000, महीने का 500, साल का 6,000, उस 6,000 को इंटू 100 कर दो, मतलब 6,000 के आगे 2 जीरो लगा दो, मतलब 6 का 60 और 6 लाख। 6 लाख रुपए आपके एनुअल रेंट का 100 टाइम्स आपको बैंक वापस देगी, अगर बैंक के लापरवाही के चलते आपका वैल्यूएबल सामान खोया तो। लेकिन बात यह है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड, भगवान का एक्ट, जैसे कि सुनामी आ गया और पूरा बैंक बह गया, और या फिर अर्थक्वेक के चलते वो बिल्डिंग धंसा, मतलब बिल्डिंग अपने कमजोर होने के चलते नहीं बल्कि एक बड़ा भूकंप आया और उसके चलते बिल्डिंग धंस गया और आपका वैल्यूएबल खो गया, तो उस मामले में बैंक आपको एक भी रुपए नहीं देगी। ये नियम है अगर आप बैंक के लॉकर में अपने वैल्यूएबल्स को रखते हो तो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि डी मार्ट जो स्टोर्स हैं, अगर कोई बाहर कोई सामान आपको 100 रुपए में मिल रहा है तो डी मार्ट में आपको 90 रुपए में मिल जाएगा। एंड लोग वहीं पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है, क्यों बेकार का खर्चा बढ़ा है। तो इससे डी मार्ट का मार्जिन भी कम हो जाता है ना, तो इससे डी मार्ट का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो बाहर वाला महंगे में बेच रहा है और उसके पास कम लोग आ रहे हैं, और ये सस्ते में बेच रहा है और ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो बात तो बराबर हो गई ना। तो फिर डी मार्ट ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाता है? चीजों को सस्ते में देके ये अटेंशन गैदर करके लोगों को अपने तरफ खींच तो लेता है, लेकिन इसका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट स्लॉटिंग फीस से आता है। स्लॉटिंग फीस, आप सुपरमार्केट्स में गए होंगे तो एक चीज को आप नोटिस करना कि कई चीजें सामने, जैसे आप मॉल में घुसते हो सामने ही रहती है, और कई चीजें एकदम कोने में रहेगी, पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट वहां पे है भी। तो ये एक्चुअली में सामने में रहने के लिए, शोकेस करने के लिए, स्पेस को पाने के लिए ब्रांड्स एक्स्ट्रा पे करती है। अब डी मार्ट ने ऑडियंस को, मतलब परचेजर लोग को अट्रैक्ट किया, तो बहुत अच्छी खासी है उनके पास परचेजर लोग, तो इसलिए ब्रांड्स भी अच्छा खासा स्पेस के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब बिड करते हैं कि नहीं मेरा प्रोडक्ट आगे रहेगा। डी मार्ट में जैसे लोग घुसे वैसे ये वाला प्रोडक्ट उनको दिखे सामने। तो ऐसे ही डी मार्ट प्रॉफिट मार्जिन कम रहते हुए भी अच्छा खासा कमा लेती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो ट्विटर सपोर्ट होता है ना बहुत सारे कंपनीज का, कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है आप ट्वीट कर दो, या फिर फेसबुक या फिर कहीं भी ऐसे इमेज पोस्ट करके आप कंप्लेन करते हो कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा हो गया, ये मेरे को रिफंड नहीं मिला, या फिर इसमें ये दिक्कत है। ये पब्लिकली पोस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देखो, कैसे ही मुंबई की एक औरत के साथ 64,000 का फ्रॉड हो गया। अब ये कैसे हुआ? ट्रेन से उनको कहीं जाना था, उन्होंने टिकट खरीदा, RAC टिकट मिला, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, कंफर्म्ड टिकट नहीं मिला। उन्होंने IRCTC को टैग करते हुए पोस्ट किया नेट पे कि कितने % चांस है मेरे इस टिकट को कंफर्म होने के। फिर उनके बेटे को एक कॉल आता है जिसमें कि वो कहता है कि मैं IRCTC की तरफ से बोल रहा हूँ, हम आपका टिकट कंफर्म कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे हम एक लिंक भेजेंगे SMS के थ्रू, उस लिंक पे आप क्लिक करो, आप ऑनलाइन 2 रुपीज का UPI पेमेंट करो और बाकी डिटेल्स भर दो। और उसने भर दिया बैंक का डिटेल, UPI से 2 रुपए ट्रांसफर भी कर दिया, और फिर SMS आया कि 64,000 रुपए उड़ चुके हैं बैंक से। देखो जिस तरह हमारा सिस्टम बना हुआ है ना, बैंक का एम्प्लॉय तक भी आपके बैंक का MPIN या पासवर्ड नहीं पूछ सकता है, ये आप जान लो। लोग बड़े टिपिकल तरह से सोचते हैं कि बैंक वाला ही अगर पूछ रहा है तो मैं बता देता हूं तो बैंक वाला है। नहीं भाई, बैंक का जो अभी के ज़माने में जो सिस्टम बना है ना, ऐसा बना है कि आपका पासवर्ड सिर्फ उसके कंप्यूटर को पता होगा, और वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। एम्प्लॉय तक आपको कोई पूछे ना, या फिर बैंक मैनेजर तक कोई पूछे आपको कि आपके बैंक का पासवर्ड क्या है, वो आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो आपका एसेट है, आपकी चीज है। कितना भी जरूरत हो वैसा पब्लिकली नहीं बताना चाहिए। पासवर्ड रिसेट करना है आपको तो आपके नंबर पे आएगा ऑफिशियल SBI से SMS, उससे करो, ना कि किसी को बोलो कि मेरा पुराना पासवर्ड ये था, नया ये लगा दो, सेट कर दो। अरे बाबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी एम्प्लॉय या फिर IRCTC वाला या फिर कोई भी कंपनी वाला ऐसे आपका टिकट कंफर्म नहीं कर सकता है। उनके पास पावर है ही नहीं टिकट कंफर्म करने का। वो तो ऑटोमेटेड कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग वो कंफर्म होता है या फिर कैंसिल होता है। अब बस लोगों का इमोशन का फायदा उठा के
लोग को उतना जानकारी नहीं है, यही सब करके इतने इतने रुपए लूट लेते हैं। इस बात का फिर एफआईआर हुआ और एफआईआर के बाद पुलिस उस बैंक अकाउंट की जांच कर रही है जिस बैंक अकाउंट में वो पैसे गए थे। ऑफ कोर्स फ्रॉडस्टर इतने पागल तो है नहीं। इन केसेस में जनरली ये पाया जाता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो बैंक अकाउंट फेक पैन आधार से खोलते हैं। फेक आधार कार्ड से और फेक पैन कार्ड से अपना अकाउंट खोल लेंगे। फिंगरप्रिंट की बात आएगी तो एम्प्लॉय के साथ मेरा जुली करके अकाउंट खोल लेंगे, ऐसे फ्रॉड कर लेंगे, कैश को निकाल लेंगे। फिर जब पुलिस पहुंचेगी उस बैंक में तो वो तो आधार कार्ड पैन कार्ड फेक था, तो कहां से पता चलेगा? वो तो कैश लेके फरार। कभी किसी को भी अपना पासवर्ड, चाहे बैंक का पासवर्ड हो, पिन हो, किसी भी हालत में आप मतलब वर्स्ट केस में भी किसी को नहीं बताना। बस ये एक फॉर्मूला अपने साथ रखो जिंदगी भर, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के, और किसी को नहीं बताना चाहिए। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। और हाँ फ्रेंड्स, त्राया हेल्थ को चेकआउट जरूर करना। 93% सक्सेस रेट है इनका। डिस्क्रिप्शन में लिंक टॉप पे मौजूद है। अपना हेयर टेस्ट कराओ, कस्टमाइज्ड 1 मंथ किट खरीदो एंड हेयर कोच के मदद से अपने हेयर को रीग्रो करो एंड यूज कोड FACT20 टू गेट 20% ऑफ। चेकआउट त्राया हेल्थ नाउ। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना।